जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही हो जाता है मन। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। वो श्री कृष्ण जी की सम्मति से रानी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे धर्मज्ञ भीष्म पितामह के पास गए। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम और राजा प्रजा आदि के अलग अलग धर्मों का उपदेश कर रहे थे। वो धर्म का उपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने उपदेश बीच में ही रोककर पूछा कि बेटी तू क्यों हंसी? द्रौपदी जी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भीष्म पितामह को इससे संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुलवधु गुरुजनों के सामने बिना कारण के नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी बिना कारण के नहीं हो सकती। इसलिए संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी जी बोली कि दादाजी ये बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा में टाल नहीं सकती। आप धर्म उपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में ये बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे वस्त्रहीन करने लगा था तब आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि ये धर्म का ज्ञान आपने बाद में सीखा है। मन में ये बात आते ही मुझे हंसी आ गई, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भीष्म पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया कि बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म का ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस दूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूं और उसका विवेचन और व्याख्या सही कर रहा हूं। इसलिए किसी के भी हर किसी के यहां भोजन या नाश्ता नहीं करना चाहिए। जहां भगवान का नाम स्मरण होता हो, जहां पूजा पाठ होती हो, केवल उन्हीं के यहां आप अगर कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों में, तो केवल वहीं पर भोजन या नाश्ता लीजिए। अन्यथा सभी प्रकार का भोजन आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरफ धकेल सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धन कहां से और कैसे आया है, और उस भोजन के पकने के समय, उस नाश्ते के बनने के समय उन लोगों का क्या भाव रहा है और क्या उनकी इच्छाएं हैं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।